हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नारुतो यूनिवर्स के सबसे पावरफुल शिनोबी ग्रुप की। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अकात्सुकी ग्रुप की। अगर आपको पता नहीं हो तो बता दूं कि इस ग्रुप का हर एक मेंबर इतना ज़्यादा पावरफुल है कि वो अकेले ही पूरे विलेज को डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो गाइज, आज की इस वीडियो में हम इसी ग्रुप के सभी मेंबर्स को रैंक करेंगे फ्रॉम वीकेस्ट टू स्ट्रॉन्गेस्ट, और इस लिस्ट में हम उन सभी कैरेक्टर्स को इंक्लूड करेंगे जो कभी ना कभी अकात्सुकी में थे। सो गाइज, अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए। सो गाइज, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइज, हमारी लिस्ट में नंबर 11 पर आता है अकात्सुकी का सबसे अजीब और मिस्टीरियस मेंबर ज़ेत्सु। अब देखो, ज़ेत्सु कोई अकेला बनना नहीं है, ये दो अलग अलग बींग्स का कॉम्बो है, व्हाइट ज़ेत्सु और ब्लैक ज़ेत्सु। जब बाकी अकात्सुकी मेंबर्स तबाही मचा रहे होते थे, ज़ेत्सु का काम था शैडोज में रहकर इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना। इसके पास वो मे फ्लाई टेक्निक है जिसकी मदद से ये ज़मीन और पेड़ों के साथ मर्ज होकर कहीं भी ट्रैवल कर सकता है, वो भी बिना डिटेक्ट हुए। इन शॉर्ट, अकात्सुकी की आंखें और कान यही था। और अगर हम बात करें ब्लैक ज़ेत्सु की, तो ये तो और भी ज़्यादा डेंजरस है। ये एक्चुअली कागुया उत्सुकी की विल है जिसने हज़ारों साल तक पूरी शिनोबी हिस्ट्री को पर्दे के पीछे से मैनिपुलेट किया। इसने मादरा उचिहा तक को धोखा दे दिया था। तो बेसिकली ज़ेत्सु कोई फाइटर नहीं बल्कि एक मास्टर मैनिपुलेटर है। लेकिन अगर हम 1v1 रॉ कॉम्बैट पावर की बात करें तो ये अकात्सुकी के बाकी मेंबर्स के सामने कहीं नहीं टिकता, इसीलिए हमने इसे रखा है नंबर 11 पर। नंबर 10, काकुजू। गाइस, काकुजू कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, वो एक चलता फिरता मॉन्स्टर है। इसके पास अर्थ ग्रज फियर नाम की एक फॉरबिडन जुत्सु है जिसकी वजह से ही अपने दुश्मन के हार्ट्स निकालकर अपने अंदर फिट कर लेता है। इसका मतलब ये है कि काकुजू को मारने के लिए आपको इसे एक बार नहीं बल्कि 5 बार मारना पड़ेगा। ये हर हार्ट के साथ एक अलग नेचर ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर सकता है। काकुजू की ड्यूरेबिलिटी का कोई जवाब नहीं। अपनी अर्थ स्पीयर टेक्निक से ही अपनी बॉडी को डायमंड की तरह सख्त कर लेता है जिस पर फिजिकल अटैक्स का कोई असर नहीं होता। इसका रॉ पावर इतना ज़्यादा है कि ये बड़े बड़े रॉक्स को एक मुक्के से तोड़ सकता है। और सबसे खतरनाक बात, इसकी बॉडी से निकलने वाले वो ब्लैक थ्रेड्स जो किसी को भी दूर से पकड़कर उसका हार्ट निकाल सकते हैं। लेकिन गाइज, इतना एक्सपीरियंस और 5 हार्ट्स होने के बाद भी काकुजू नारुतो के रासेन शुरिकेन के सामने ढेर हो गया। उसका सबसे बड़ा माइनस पॉइंट ये था कि वो थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है। भले ही ये पूरा विलेज तबाह करने की ताकत रखता हो, पर अकात्सुकी के टॉप टियर मेंबर्स के सामने इसका ब्रूट फोर्स थोड़ा पीछे रह जाता है। इसीलिए हमने काकुजू को नंबर 10 पर रखा है। नंबर 9, ससोरी। गाइस, ससोरी कोई नॉर्मल निंजा नहीं है, वो एक चलता फिरता वेपन्स फैक्ट्री है। शुरुआत में हमें लगा कि वो हिरुको जो कि उसका स्कॉर्पियन लाइक पपेट है, लेकिन वो तो बस उसकी एक लेयर थी। इसका असली ट्रम्प कार्ड है थर्ड काजेकागे का ह्यूमन पपेट। उसने उसके ब्लड लाइन लिमिट आयरन सैंड को प्रिजर्व करके रखा है। सोचो, एक ऐसा वेपन जो किसी भी शेप में ढल सकता है और जिसके ऊपर ससोरी का लीथल पॉइजन लगा हो। एक हल्की सी खरोच और 3 दिन के अंदर आपकी मौत पक्की है। लेकिन ससोरी का सबसे बड़ा राज ये है कि उसने खुद को ही एक पपेट बना लिया है। उसने अपने जज्बात, दर्द और डर सब कुछ त्याग दिया ताकि वो इटर्नल आर्ट बन सके। इसके पास परफॉर्मेंस ऑफ 100 पपेट्स नाम की एक ऐसी टेक्निक है जिससे इसने अकेले ही एक पूरे कंट्री को तबाह कर दिया था। इसका मतलब ये है कि आप एक निंजा से नहीं बल्कि 100 एक्सपर्ट पपेट्स की एक फौज से लड़ रहे हो जो सब के सब पॉइजन से भरे हुए हैं। तो फिर ससोरी इस रैंक पर क्यों है? देखो, ससोरी के पास अनलिमिटेड स्टैमिना और एक डेडली पॉइजन है, लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी उसका कोर है। अगर आप उसके कोर को डिस्ट्रॉय कर दो तो वो खत्म है। हालांकि साकुरा और लेडी चियो ने इसे हरा दिया था, लेकिन हम सब जानते हैं कि ससोरी ने वो फाइट जानबूझकर हारी थी। अगर वो सीरियस होता तो शायद रिजल्ट कुछ और होता। इसीलिए ससोरी हमारी लिस्ट में इस रैंक पर आता है। नंबर 8, देईदारा। गाइस, देईदारा कोई नॉर्मल फाइटर नहीं है, वो एक लॉन्ग रेंज स्पेशलिस्ट है। इसके हाथों में 2 एक्स्ट्रा मुंह हैं जो चक्रा इन्फ्यूज्ड क्ले को एक्सप्लोसिव वेपन्स में बदल देते हैं। इसके क्ले से बने छोटे छोटे बर्ड्स और स्पाइडर्स इतने पावरफुल हैं कि वो पूरे सैंड विलेज को एक पल में मिटा सकता था। तुम्हें याद ही होगा कि कैसे इसने अकेले ही गारा को उसके अपने ही गांव में हरा दिया था। इसका एयर सुपीरियरिटी इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है। लेकिन देईदारा की सबसे खतरनाक टेक्निक है करुड़ा। ये जायंट क्ले क्लोन ब्लास्ट होने के बाद हवा में लाखों माइक्रोस्कोपिक बॉम्ब्स छोड़ता है। अगर आपने इस हवा में सांस ली तो ये बॉम्ब्स आपके ब्लड में घुसकर आपको अंदर से डिसॉल्व कर देंगे। ये एक ऐसा अटैक है जिससे बचना ऑलमोस्ट नामुमकिन है जब तक आपके पास सासुके की तरह शारिंगान और लाइटनिंग स्टाइल ना हो। देईदारा ने सासुके को उसकी लिमिट तक पुश कर दिया था, जो दिखाता है कि ये बंदा कितना डेंजरस है। और अगर ये सब काफी नहीं था तो इसके पास है अपना अल्टीमेट वेपन भी। अपने दिल के पास वाले मुंह को क्ले खिलाकर ये खुद को एक न्यूक में बदल देता है जिसका ब्लास्ट रेडियस 10 किलोमीटर तक होता है। ये इसका सुसाइड अटैक है। हालांकि ये लिस्ट में इस रैंक पर है क्योंकि इसका ब्रूट फोर्स लाइटनिंग स्टाइल के सामने कमजोर पड़ जाता है, लेकिन इसका रेंज और आईक्यू इसे एक एलीट किलर बनाता है। नंबर 7, हिदान। गाइस, हिदान कोई नॉर्मल निंजा नहीं है, वो एक ज़ॉम्बी है।
आप इसका गला काट दो, इसके दिल में तलवार घुसा दो या इसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दो, ये बंदा फिर भी जिंदा रहेगा और आपसे बात करता रहेगा। इसका सबसे डेंजरस वेपन है इसका ट्रिपल ब्लेडेड सिकल, जिसका काम आपको मारना नहीं बल्कि सिर्फ एक ब्लड ड्रॉप लेना है। एक बार इसने आपका खून चख लिया और अपने रिचुअल सर्कल में खड़ा हो गया तो समझ लीजिए आपकी मौत पक्की है, क्योंकि अब वो जो भी जख्म खुद को देगा वो सीधा आपके शरीर पर लगेगा। हिदान की वजह से ही हमने लीफ विलेज के एक जबरदस्त शिनोबी असुमा सारुताबी को खो दिया था। हिदान का कर्स टेक्निक डेथ कंट्रोलिंग पोजेस्ड ब्लड इतना ब्रोकन है कि अगर आपको इसका मैकेनिज्म नहीं पता तो आप कितने ही बड़े वॉरियर क्यों ना हो, आप ढेर हो जाओगे। इसका कॉम्बैट स्टाइल काफी रॉ और अग्रेसिव है, क्योंकि इसे मौत का डर ही नहीं है। ये बस आपके पास आएगा, थोड़ा सा ब्लड निकालेगा और गेम ओवर कर देगा। लेकिन गाइज, हिदान इस रैंक पर क्यों है? देखो, हिदान की सबसे बड़ी कमजोरी उसका IQ है। वो पूरी तरह अपने रिचुअल और इमॉर्टैलिटी पर डिपेंड करता है। अगर आप उसे उसके सर्कल से बाहर निकाल दो या उसके शरीर को अलग अलग जगह पर दफना दो तो वो किसी काम का नहीं रहता। बिना काकुजू के हेल्प के हिदान अपने कटे हुए सर को वापस नहीं जोड़ सकता, इसीलिए रॉ पावर के मामले में वो बाकी मेंबर से थोड़ा पीछे रह जाता है। नंबर 6, किसामे। गाइस, किसामे के पास अकात्सुकी का सबसे डेंजरस वेपन है जिसका नाम है समेहादा। ये तलवार अपने दुश्मन को काटती नहीं बल्कि उनका सारा चक्रा चुरा लेती है। और सबसे खतरनाक बात, समेहादा वो सारा चक्रा किसामे को दे देती है, जिससे उसकी वुंड्स इंस्टेंटली हील हो जाती हैं और उसका स्टैमिना खत्म ही नहीं होता। इसी वजह से इसे टेल बीस्ट विदाउट अ टेल कहा जाता है, क्योंकि इसका चक्रा रिजर्व एक टेल्ड बीस्ट के बराबर है। किसामे का वाटर स्टाइल इतना मैसिव है कि ये एक सूखी जगह पर भी पूरा समंदर खड़ा कर सकता है। इसका ग्रेट शार्क प्रिजन टेक्निक काफी खतरनाक है। ये दुश्मन को एक जायंट वाटर डोम में कैद कर लेता है और खुद समेहादा के साथ मर्ज होकर एक शार्क मैन बन जाता है। इस पानी के अंदर किसामे की स्पीड और पावर इतनी बढ़ जाती है कि किलर बी जैसे जिंचुरिकी को भी इसने धूल चटा दी थी। बेसिकली अगर आप पानी के पास हो तो किसामे से बचना नामुमकिन है। लेकिन गाइस, किसामे इस रैंक पर क्यों है? देखो, किसामे तब तक अनबीटेबल है जब तक वो आपका चक्रा चुरा रहा है, लेकिन जब वो माइट गाय जैसे फाइटर से मिला जिसने सिर्फ फिजिकल टाइजुत्सु यूज की तो किसामे की समेहादा किसी काम की नहीं रही। इसका ब्रूट फोर्स और वाटर स्टाइल टॉप टियर है, लेकिन अकात्सुकी के टॉप लेजेंड्स के हैक्स जैसे कमुई या रिनगान के सामने ये थोड़ा पीछे रह जाता है। इसीलिए किसामे हमारी लिस्ट में इस रैंक पर आता है। नंबर 5, कोनन। गाइस, कोनन की फाइटिंग स्टाइल सबसे अलग है। वो अपनी बॉडी को हजारों पेपर शीट्स में बदल सकती है, जिससे वो हवा में उड़ सकती है और फिजिकल अटैक से बच सकती है। इसके पेपर ब्लेड्स इतने शार्प होते हैं कि वो फ्लैश और बोन दोनों को काट सकते हैं। लेकिन इसकी असली पावर तब दिखती है जब ये अपने पेपर्स को एक्सप्लोजिव टैग्स के साथ मिक्स कर देती है। ये हवा से ही बॉम्ब की बारिश कर सकती है और इसका पेपर स्काउट नेटवर्क इतना बड़ा है कि पूरे गांव पर नजर रखना इसके लिए बाएं हाथ का खेल है। कोनन की सबसे आइकॉनिक और खतरनाक टेक्निक की पेपर पर्सन ऑफ गॉड। तुम्हें याद होगा कि कैसे इसने ओबिटो उचाहा को मौत के घाट उतार ही दिया था। इसने समंदर को 2 हिस्सों में बांटकर 600 बिलियन एक्सप्लोजिव टैग्स का एक ऐसा जाल बिछाया जो लगातार 10 मिनट तक फटते रहे। अगर ओबिटो के पास इज़ानागी का हैक नहीं होता तो नारुतो की स्टोरी वहीं खत्म हो गई होती। ये दिखाता है कि कोनन का प्रेप टाइम और IQ किस लेवल का है। तो फिर कोनन इस रैंक पर क्यों है? देखो, कोनन एक स्ट्रैटेजी बेस्ड फाइटर है। उसका पेपर स्टाइल पानी या तेल से थोड़ा कमजोर पड़ जाता है और बिना प्रेप टाइम के वो अकात्सुकी के टॉप टियर मेंबर्स जैसे इताची या पेन को टक्कर नहीं दे सकती। इसका ब्रूट फोर्स उनके गॉड लेवल जुत्सुस के सामने थोड़ा कम है, इसीलिए हमने इसे इस रैंक पर रखा है। नंबर 4, ओरोचिमारू। गाइस, ओरोचिमारू अकात्सुकी का वो मेंबर है जिसे हराना लगभग नामुमकिन है। इसकी बॉडी एक नॉर्मल इंसान की नहीं बल्कि सांपों का एक झुंड है। आप इसे बीच से काट दो, ये फिर से जुड़ जाएगा। इसके पास लिविंग कॉर्प्स रीइंकार्नेशन जैसी फॉरबिडन जुत्सु है, जिससे ये दूसरों की बॉडीज चुराकर हमेशा जवान रह सकता है। इसका ओरल रीबर्थ टेक्निक देखा है? ये अपने ही मुंह से एक नई फ्रेश बॉडी निकालकर बाहर आ जाता है, जैसे एक सांप अपनी स्किन उतारता है। ओरोचिमारू के पास दुनिया के हर जुत्सु सीखने का घमंड है। इसकी कुसानागी स्वॉर्ड इतनी शार्प है कि वो डायमंड तक को काट सकती है और ये इसे अपने पेट से निकालता है। लेकिन इसका सबसे बड़ा वेपन है एडो टेंसे, जिससे ये मरे हुए लेजेंड्स को वापस बुला सकता है। और जब ये अपनी 8 हेडेड जायंट स्नेक फॉर्म में आता है तो ये एक चलता फिरता डिजास्टर बन जाता है। इसका IQ और एक्सपीरियंस इसे अकात्सुकी के बाकी फिजिकल फाइटर्स से बहुत ऊपर ले जाता है। लेकिन गाइज, ओरोचिमारू इस रैंक पर क्यों है? देखो, ओरोचिमारू कितना ही बड़ा साइंटिस्ट हो, लेकिन वो उचिहा जेंजुत्सु के सामने हमेशा ढेर हो गया। इताचिबा इसे एक पल में हराया और सासुके ने इसे खत्म किया। इसका सारा ज्ञान और इमोर्टैलिटी शारिनगान के हैक्स के आगे फीकी पड़ जाती है। इसीलिए इलीट होने के बावजूद ये टॉप 3 मेंबर्स के लेवल तक नहीं पहुंच पाता। नंबर 3, पेन या नगाटो। गाइस, पेन कोई एक इंसान नहीं बल्कि 6 अलग अलग बॉडीज का एक ग्रुप है जिन्हें नगाटो अपने रिनेगन से कंट्रोल करता है। इन सबकी आंखें आपस में जुड़ी हुई हैं, मतलब आप इन्हें पीछे से भी अटैक नहीं कर सकते। इनमें सबसे खतरनाक है देवापात, जो ग्रेविटी को कंट्रोल करता है। इसका एक ऑलमाइटी पुश ने पूरे लीफ विलेज को एक पल में मिटा दिया था और चिबाकू तेंसे से ये हवा में एक नया चांद बना सकता है। ये रॉ डिस्ट्रक्शन का बाप है। लेकिन रुकिए,
बाकी 5 बॉडीज भी किसी से कम नहीं है। एक बॉडी हर तरह का निंजित्सु अब्सॉर्ब कर सकती है, एक समन्स की बारिश कर सकती है और एक तो मरे हुए लोगों को वापस जिंदा भी कर सकती है। जब नगाटो अपनी असली बॉडी में होता है तो वो इन सारी 6 पावर्स को एक साथ यूज करता है। उसने अकेले ही ककाशी को हरा दिया, जिराया को खत्म किया और पूरे कोनोहा को घुटनों पर ला दिया था। इसका चक्रा रिजर्व उजुमाकी होने की वजह से इतना मैसिव है कि ये घंटों तक गॉड लेवल अटैक्स कर सकता है। तो फिर पेन नंबर 1 क्यों नहीं है? देखो, पेन की ताकत तब तक है जब तक उसका सिग्नल स्ट्रांग है। नारुतो ने उसे सेज मोड और कुरामा की हेल्प से हरा दिया था। और जब हम बात करते हैं अकात्सुकी के टॉप 2 मेंबर्स की, तो उनके पास ऐसे हैक्स हैं जो रिनेगन की ग्रेविटी को भी मात दे सकते हैं। इसलिए पेन हमारी लिस्ट में इस रैंक पर आता है। नंबर 2, इटाची उचिहा। गाइज, इटाची से लड़ने का मतलब ये है कि आप फाइट शुरू होने से पहले ही हार चुके हो। इसका त्सुकुयोमी एक ऐसा जंजित्सु है जहां इटाची वक्त, जगह और मास को कंट्रोल करता है। वो आपको 1 सेकंड में 72 घंटे तक टॉर्चर कर सकता है और आपका दिमाग इसे झेल नहीं पाएगा। तुम्हें याद है कैसे इसने ककाशी जैसे एलीट निंजा को एक पल में मेंटल ब्रेकडाउन दे दिया था? इटाची के साथ आई कांटेक्ट करना मतलब गेम ओवर। लेकिन इटाची सिर्फ जंजित्सु का मास्टर नहीं है, इसके पास है सुसानो, जो 2 लेजेंडरी वेपन से लैस है। पहला है तोत्सुका ब्लेड और दूसरा है याता मिरर, जो दुनिया के हर अटैक को ब्लॉक कर सकता है। ब्लैक जेत्सु ने खुद कहा था कि इन वेपन्स के साथ इटाची इनविंसिबल है। प्लस इसका अमातेरासु, वो काली आग जो कभी नहीं बुझती, किसी भी दुश्मन को राख बना सकती है। तो फिर इटाची नंबर 1 क्यों नहीं है? देखो, इटाची का IQ और स्किल्स गॉड टियर है, लेकिन उसकी सबसे बड़ी दुश्मन उसकी बीमारी और कम स्टैमिना थी। वो लंबी फाइट्स नहीं झेल सकता था। और जब हम बात करते हैं अकात्सुकी के असली मास्टरमाइंड की, तो उसके पास एक ऐसा स्पेस टाइम हैक है जिसे इटाची भी क्रॉस नहीं कर पाया। इसलिए इटाची हमारी लिस्ट में इस रैंक पर आता है। अब बारी है हमारी लिस्ट के नंबर 1 मेंबर की। और फाइनली नंबर 1, ओबिटो उचिहा। गाइज, ओबिटो के नंबर 1 होने की सबसे बड़ी वजह है उसका मंगेक्यो शारिंगान एबिलिटी कम हुई। ये नारुतो यूनिवर्स की सबसे ब्रोकन एबिलिटी है। ओबिटो अपनी बॉडी को इंटेंजिबल बना सकता है, मतलब कोई भी तलवार, कोई भी जुत्सु या कोई भी एक्सप्लोजन उसके शरीर के आर पार निकल जाएगा और उसे एक खरोंच तक नहीं आएगी। वो हवा में गायब हो सकता है और कहीं भी इंस्टेंटली टेलीपोर्ट कर सकता है। जब तक आपके पास ककाशी की दूसरी आंख नहीं है, आप इसे छू भी नहीं सकते। लेकिन ओबिटो सिर्फ एक घोस्ट नहीं है, इसने नगाटो से उसका रिनेगन छीनकर उसे अपनी एक आंख बना लिया था। इसके पास हाशिरामा के सेल्स हैं, जिससे ये मैसिव वुड स्टाइल और इजानागी जैसे हैक्स यूज कर सकता है। शायद तुम्हें याद है कि कैसे इसने अकेले ही 4th ग्रेट निंजा वॉर डिक्लेयर कर दी थी। इसने 7 टेल्ड बीस्ट्स को कंट्रोल किया और उन्हें वेपन की तरह यूज किया। इसका कॉम्बैट IQ और मैनिपुलेशन लेवल इतना हाई है कि इसने मदारा उचिहा तक को धोखा देकर 10 टेल्स का जिंचुरिकी बनने का रास्ता साफ कर लिया था। तो गाइज, ओबिटो नंबर 1 इसलिए है क्योंकि उसके पास डिफेंस, ऑफेंस और IQ का परफेक्ट बैलेंस है। उसका कमुई इटाची के सुसानो और पेन की ग्रेविटी को भी बाईपास कर सकता है। वो अकात्सुकी का असली मास्टर था जिसने हर मेंबर को अपने मकसद के लिए यूज किया। रॉ पावर और अनबीटेबल स्टेटस की वजह से ओबिटो उचिहा बनता है हमारी लिस्ट का स्ट्रॉन्गेस्ट अकात्सुकी मेंबर। तो गाइज, ये थी हमारी रैंकिंग अकात्सुकी के सबसे खतरनाक मेंबर्स की। क्या आप इस लिस्ट से अग्री करते हैं या आपके हिसाब से इटाची या पेन को नंबर 1 होना चाहिए था? अपनी रैंकिंग नीचे कमेंट में जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे स्ट्रॉन्ग एंड स्टे हैप्पी।